जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि वाले, अच्छा ये डेविल का कार्ड है, पहले से रिवर्स आया है। ओके, कैप्रिकॉर्न की बिजनेस एंड जॉब, कैप्रिकॉर्न की हेल्थ एंड कैप्रिकॉर्न की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई 7 ऑफ पेंटिकल की, तो मे बी आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पर। मे बी आप पहले आप एम्प्टी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मतलब अपने आप को काफ़ी एम्प्टी फील कर रहे हैं। यस, मे बी आपके पार्टनर ऐसा शो ऑफ कर रहे हैं कि जैसे ये बहुत खुश हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं। 9 7 16 टॉवर की एनर्जी है। आपके पार्टनर ने आपके लिए काफ़ी एफर्ट लिए हैं, लेकिन वो कोई एफर्ट वर्क नहीं कर रहे हैं। 9 7 16 7 चैरियट की एनर्जी, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। आपके पार्टनर को अब सब कुछ सही सही समझ में आ चुका है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। भाई सभी इक्वल हैं, ठीक है। नंबर है आपके लिए 7 15 8 5 16 6 16 6 आपको दिख सकता है। 12 3 7 1 77 आपको दिखेगा। एंड ये 15 है, तो भाई कहीं 5 है कि नहीं है। 15 5 भी आपको दिखेगा। 16 6 15 5 ये आपको दिख सकता है, तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। ओके, तो 15 डेविल की एनर्जी आ गई है पहले ही। तो आपके पार्टनर आपको लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो रहे हैं। आपके पार्टनर ग्रीडी हो सकते हैं, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो मनी माइंडेड है। मे बी आपके पार्टनर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो सकते हैं, किसी ऐसे पर्सन से स्ट्रगल कर रहे हैं जो सिर्फ पैसे का ग्रीडी था एंड जिसने आपके पार्टनर को एम्प्टी छोड़ दिया था। यहाँ पे मैरिज का भी कार्ड आ चुका है, तो हो सकता है ये मैरिड पार्टनर हैं, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है आपके पार्टनर का आपके साथ। एंड इनकी लाइफ में कोई डेविल है, क्योंकि यहाँ पे अभी तक ओके डेविल से मूव ऑन किया है आपके पार्टनर ने। 15 8 23 5 हेरोफेंट, काफ़ी टाइम हो चुका है। मे भी आपके पार्टनर का डिवोर्स नहीं हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर ने या तो मैरिज ही नहीं की थी, लव अफेयर था, लेकिन यहाँ पे मैरिज दिख रही है। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने बहुत लंबे चौड़े प्रोमिस किए हों उस पर्सन से, एंड आपके पार्टनर को लग रहा था जैसे वो विश फुलफिलमेंट है, लेकिन उस पर्सन ने बाद में कुछ ऐसा किया डेविलिश, जिसकी वजह से आपके पार्टनर ने उससे मूव ऑन कर लिया, या फिर सेपरेशन वगैरह कुछ कुछ चल रहा हो सकता है। 15 एंड 8 23 आपके पार्टनर काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ मार पिटाई भी दिख रही है। मे बी आपके पार्टनर का फाइट हो गई है किसी थर्ड पार्टी से, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आपके पार्टनर खुद ही ग्रीडी हैं, खुद ही इस टाइप के हैं एंड आपने उनसे मूव ऑन कर लिया है, क्योंकि आपके पार्टनर ने आपसे काफ़ी सारी फाइट की है। 50 मे बी आप काफ़ी लंबे टाइम से सिंगल हैं। आप काफ़ी ज़्यादा जैसे सिविलाइज्ड किस्म के इंसान हो सकते हैं, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा फायरी किस्म के हैं, जैसे बहुत फाइट करना, बहुत उल्टी सीधी बातें करना, अब्यूजिव रिलेशनशिप, ये भी हो सकता है। 8 5 13 डेथ की एनर्जी है, तब तो डिवोर्स वगैरह सब कुछ हो चुका है। यस, तो चलिए यहाँ तक तो यही कंडीशन दिख रही है। 15 8 हो गया, 23 मतलब 5 5 5 10। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये पर्सन कार्मिक है आपका, या फिर आपके पार्टनर के लिए वो पर्सन कार्मिक हो सकता है जिसके साथ ऐसा कुछ रहा था पास्ट में। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि आपने मूव ऑन किया है किसी से, क्योंकि आपकी लाइफ में टॉवर आ गया था। टॉवर का मतलब बहुत सारी फाइट्स हुई हैं आपकी। 8 16 कितना हुआ, 24। ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, तो आप लोगों की कंडीशन बिल्कुल एक ही जैसी है। 6 की एनर्जी है, तो मे भी आपका पैसे का बहुत लॉस हुआ है, फाइनेंशियल लॉस काफ़ी हो सकता है। मे बी आपकी जॉब चली गई है, क्योंकि आपने जो मूव ऑन किया है। 8 ऑफ कप की एनर्जी है, मूव ऑन करने के बाद जैसे आप बहुत लंबे टाइम तक संभल नहीं पाए, क्योंकि यहाँ पर तो आपकी एनर्जी काफ़ी रिच दिखाई पड़ रही है, जैसे आप लोगों की हेल्प करते थे। ये भी पॉसिबल है कि आपने इस पर्सन को बहुत बेचारा समझ के ट्रीट किया था। ये भी पॉसिबल है कि आपका पार्टनर
पुअर फैमिली से हो सकता है एंड आपने उसको प्रायोरिटी दी, आपने सोचा बेचारा है चलो उसकी हेल्प कर दें, लेकिन वो आप ही के लिए हेडेक बन गया, ऐसा भी हो सकता है। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि वो आपके मतलब अब आपकी जो क्या बोलते हैं आई ओपनर की तरह हुआ है ये केस। पहले आप मुझे फाइनेंशियली स्ट्रांग दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे जॉब से ली गई है, बिजनेस ठप सा हो गया है, कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है आपकी। 16 6 22 4 की एनर्जी है, राहु की एनर्जी। भाई देखिए, अगर माइंड जो है वो अगर आपका ठीक नहीं है तो पैसा भी आपका गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इंसान के पास एक ही दिमाग होता है, वो एक ही तरीके से वर्क करता है। ओके, अगर आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इशू हैं तो उसका इफेक्ट आपकी फाइनेंशियल लाइफ पे पड़ता ही पड़ता है। तो ये भी पॉसिबल है कि ये कोई डेविल ऐसा आया आपकी ज़िंदगी में जिसने आपको पूरी तरीके से हिला के रख दिया एंड अभी तक आप इस्टेब्लिश नहीं हो पाए हैं, अभी तक आप स्ट्रगल कर रहे हैं। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है हैंग्ड मैन का कार्ड, मतलब अभी आप लटके हुए हैं। यस, आपका लाइफ को लेकर नज़रिया बदल गया है। मे भी आप ये सोचते हैं कि पैसा किसके लिए अर्न करें, अब क्या बचा है लाइफ में, क्योंकि आपकी जो ये जो हालत है आपके, ये सारे कप खाली पड़े हैं, उधर भी सारे कप खाली हैं। मतलब क्या है कि अगर प्यार नहीं है लाइफ में, कोई पार्टनर नहीं है, तो ये पैसा वैसा किस काम का, क्यों कमाया जाए, क्यों क्या किया जाए जब फ्यूचर बिल्कुल ब्लैंक है। तो ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। 16 एंड 12 हो गया, 28 10 की एनर्जी है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये व्यक्ति आपका कार्मिक है, कुछ कर्मा थे आपके जिसकी वजह से आपको ये सब झेलना पड़ा, या फिर आप ऐसा सोच रहे हैं कि कौन से ऐसे बैड कर्मा किए थे जो ऐसा पर्सन मिला। 12 6 18 मून की एनर्जी। देखिए, यहाँ पर मजिशियन की भी एनर्जी आ रही है, मून की एनर्जी मतलब मदर फिगर। यहाँ पे कोई मदर फिगर हो सकती है आपकी लाइफ में, मे बी आपकी मिसेस थी, आप डैडी हो सकते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं एंड आपकी ही मिसेस ने कुछ ऐसा आपके साथ किया है। नहीं तो फिर आप काफ़ी फियरफुल हो चुके हैं, अब आप डरने लगे हैं। यस, आपके अंदर डर बैठ गया है एंड आपका कॉन्फिडेंस लूज़ हो चुका है। अब मतलब पनिशमेंट में भी, आपको पनिशमेंट भी मिला हो सकता है। ये भी पॉसिबल है कि कोई कोर्ट केस वगैरह हुआ है, पुलिस केस वगैरह हो गया है जिसमें आपको पनिशमेंट दिया गया एंड उसके बाद से जैसे आपका प्यार से भरोसा उठ गया या फिर रिलेशनशिप से, शादी से ही विश्वास उठ गया है, ऐसा भी पॉसिबल है। आपकी आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पर तो सेलिब्रेशन का कार्ड है, आपके पार्टनर सेलिब्रेट कर रहे हैं। 15 3 18, तो यही मुझे मून की एनर्जी दिख रहा है। तो ये जो डेविल है, ये जो डेविल आपका पार्टनर है, ये काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी भी है, मतलब यहाँ पे कोई मे बी म्यूचुअल पर्सन है जो आपकी न्यूज़ उन तक पहुँचाता है। वो आपका भी फ्रेंड है, इनका भी फ्रेंड है, डेविल का। कोई तो जैसे घर का भेदी होता है, मतलब उस तरीके का इंसान, कुछ जयचंद हो सकते हैं आपकी ज़िंदगी में जो आप पॉइजन घोलने का काम कर रहे हैं। मतलब आपकी ये सब हालत देख करके ये जो व्यक्ति है, ये काफ़ी ज़्यादा खुश दिखाई पड़ रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है। ओके, यहाँ पे 15 3 18 हर्मिट की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है जो आपके पार्टनर को भड़काती है, कोई थर्ड पार्टी है जिसको इस चीज़ से फ़ायदा मिल रहा है एंड उसने आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवा दी है एंड वो सेलिब्रेट कर रही है, जैसे वो आपकी भी सगी बनी रहती है, उनकी भी, एंड बीच से जैसे सारा भांजी मार देना। तो 7 3 10, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी ने ही इनकी बुद्धि ख़राब की थी, इनका दिमाग ख़राब कर दिया था। 7 12 19 सन की एनर्जी। तो भाई ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर का ये कार्मिक चैप्टर ख़त्म हो गया है एंड आपके पार्टनर जो हैं वो सन की एनर्जी, मतलब आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये जो मतलब थर्ड पार्टी थी, इसने सिर्फ आप लोगों के बीच में फ़ाइट करवाना, नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करना। मे भी आपके पार्टनर को पैसे का लालच था, इनको ऐसा फील हो रहा था जैसे ये अगर ये सब कुछ करेंगे तो पैसा मिल जाएगा एंड उसमें फ़ायदा किसी थर्ड पार्टी का था।
लेकिन आपके पार्टनर उसकी मंशा समझ गए हैं एंड आपके पार्टनर निकल आए हैं उससे, आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे टॉवर आ गया है। टॉवर का मतलब ये है 19 एंड 16 35 मतलब 8। ओके, मे बी इन्होंने आपके पास आने की कोशिश की हो, लेकिन आपने इनको नो बोल दिया है, या फिर इनकी चाहत पे पानी फिर गया है, क्योंकि सन के बाद टॉवर की एनर्जी आ गई है। मतलब कि आपके पार्टनर जो हैं, इनको आपने नो बोल दिया क्योंकि आप इमोशनली ब्लैंक हो चुके हैं। यहाँ पे 35 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी है, जैसे आपकी हिम्मत जवाब दे गई है। 8 8 16 टॉवर की एनर्जी। ओके, आपने इनको नो बोल दिया है, तो जैसे ही इन्होंने सोच लिया है कि अब आपको भी ये छोड़ेंगे नहीं, बदला लेंगे आपसे। रिवेंज वाली चीज़ आ गई है, जैसे आपने इनके मतलब इनके ईगो को आपने चैलेंज कर दिया है। यस, जिस तरीके से इन्होंने आपको एम्प्टी कर दिया था, इसी तरीके से आपने इनको कर दिया। तो यहाँ पर मे भी आपके पार्टनर लॉयर बन गए हैं, या फिर इन्होंने आप पे कोई केस कर दिया है। 7 3 10 1 11 जस्टिस की एनर्जी है, तो मे भी आपके पार्टनर जस्टिस के लिए केस लड़ रहे हैं, या फिर ये खुद लॉयर बन गए हैं, या फिर ये पहले से ही लॉयर हो सकते हैं। 1 6 7 ये क्या है भाई? 1 6 7 मतलब इल्यूजन की एनर्जी, इमेजिनेशन की एनर्जी। इन्होंने आप पे कुछ केस वगैरह लगा दिए, उल्टे सीधे केस, मतलब कुछ भी। इनके मन में काफ़ी डाउट रहता है, ये आप पे काफ़ी डाउट करते हैं कि आपका अदर। ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके ऊपर कुछ ऐसे केस किए गए हैं कि जैसे आपके अदर रिलेशनशिप हैं, आप लूज करेक्टर हैं, इस तरह के ब्लेम लगा के, जैसे कि आपने इनके साथ अब्यूजिव रिलेशनशिप रखा है। मतलब जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया था वो सब इन्होंने आपके ऊपर डाल दिया एंड आपको किसी केस में फंसा दिया है। 1 6 7 5 12 हैंडमैन। यस, इन्होंने आपको लटका दिया है। लेकिन यहाँ पे मुझे दिख रहा है, देखिए कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी क्लियर दिख रही है, वरना ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे आपका पार्टनर ही डेविल दिखाई पड़ रहा है। तो फिलहाल तो ये आपको लटका के बहुत खुशी फील कर रहे हैं। देख लेते हैं जरा फ्यूचर। फ्यूचर बताइए यूनिवर्स, फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का? नियर फ्यूचर बताइए। सेल्फ लव, आई एम स्टिल ट्राइंग टू हील। मुझे दिख रहा है कि आप हील होने की कोशिश करेंगे। होल्डिंग बैक, आई शुड हैव एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ बेटर। मे बी आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आप खुल के बोल नहीं पाते हैं, आप कुछ चीज़ों को होल्ड बैक कर रहे हैं, सच्चाई सच्चाई छुपा रहे हैं, या फिर आप कुछ, मुझे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रही है, जैसे आप बहुत इंट्रोवर्ट हैं, शाई हैं एंड इसका फ़ायदा ये थर्ड पार्टी उठा रही है, ऐसा भी पॉसिबल है। तो मुझे फ्यूचर में तो हीलिंग करते हुए आप दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब ये जो पेन आपको मिला है इससे आप लोग हील होने की कोशिश करेंगे। ओके, जय माता दी।